डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? दो ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये तो हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। दोनों सेट दूर हैं, दोनों के बीच भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ए एक सेट लिया 1 2 3, और बी में एक सेट ले लेता हूँ 4 5 6। कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं सिंपली ब्रेसिस जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो। तो डायग्राम भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे था 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या था 4 5 एंड 6, बट दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दो ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है। चलो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। जेई मैन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, एक सेट है एक्स जिसके अंदर 5 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। अब सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसके अंदर पॉइंट्स होते थे, उसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि ये एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, 1 कॉमा 2 ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, 1 कॉमा 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है एंड 2 कॉमा 1 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों को हम डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितने वाई जेड ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि वाई भी सबसेट है एक्स का और जेड भी सबसेट है एक्स का। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वाई सबसेट ऑफ एक्स एंड जेड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स। तो जेड भी एक्स में से ही बनाना है और वाई भी एक्स में से ही बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि वाई और जेड का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आना चाहिए 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैंने y कोई एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 4 5 में से ही लेना है, x में से ही लेना है, तो मैंने ले लिया 1 2 एंड 5। ठीक है, अब देखो मैं z के अंदर है ना 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन क्या रखना है 5। तो इसके अंदर मैं ले सकता हूँ 3। इसके अंदर मैं 4 भी इंक्लूड कर सकता हूँ, या नहीं इंक्लूड करूँगा तब भी क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये दो ऐसे सेट मैंने ले लिए हैं जिसके अंदर दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है और दोनों सबसेट हैं एक्स के। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो इस तरीके से बना 1 2 5 पहला, और दूसरा कौन सा बना 3। तो ये डिफरेंट है, और अगर हम 3 को पहले लिख देते हैं जो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया 3 1 2 5, तो ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि हम कितने बना सकते हैं। तो देखो x जो है ना, x के लिए मैं एक राउंड बनाता हूँ, उसको थोड़ा वेन डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये है x सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हमें दो सेट बनाने हैं, उसको हम रेड कलर से बना लेते हैं। कौन कौन से सेट बनाना है हमें? एक तो बनाना है y, और एक बनाना है हम लोगों को z बनाना है, और मैंने दोनों को दूर रखा है। दूर इसलिए क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम 1 के पास गए, तो 1 के पास क्या क्या चॉइस है? तो 1 के पास यहाँ से आने के बाद 3 चॉइस है। या तो वो किसी में भी ना जाए, है ना, किसी में भी ना जाए, या फिर हो सकता है वो किसके अंदर जाए? y के अंदर, या फिर हो सकता है कि वो z के पास जाए, है ना। दोनों के अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इंटरसेक्शन हमें क्या रखना है 5। तो एक एलिमेंट मैंने लिया 1, उसको मैं ये 1 एलिमेंट मैंने यहाँ से उठाया, इसके बाद 3 चॉइस है। या तो ये y के पास जाएगा, या फिर ये z के पास जाएगा, या फिर ये किसी के पास भी नहीं जाएगा। तो अगर हम 1 की चॉइस को रिजर्व करके रख देते हैं तो उसके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, फर्स्ट एलिमेंट 1 के पास। अब इसी तरीके से हम 2 के पास जाते हैं, तो 2 के पास भी वही 3 चॉइस है, या तो वो y में जाएगा, या फिर z में, या फिर वो किसी में भी नहीं। तो कितनी चॉइस हो गई? फर्स्ट y में जा सकता है, सेकंड z में जा सकता है, थर्ड किसी में भी ना जाए। तो 2 जो एलिमेंट है x का उसके पास भी 3 चॉइस है। इसी तरीके से बाकी 3 एलिमेंट के पास भी 3 3 चॉइस हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट के लिए
इसी तरीके से 5 एलिमेंट है, इसलिए 5 टाइम 3 हो जाएगा। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन लो होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सभी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव 3 ऑप्शन टू गो, आइदर इट कैन गो इन y और z, और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। तो हमारे पास 3⁵ है, तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो इतना जो हम लोगों ने पढ़ा उससे तुम लोग जेई के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा बोर्ड के अंदर भी कम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब हम लोग 2 सेट और 3 सेट के साथ भी क्या करेंगे, डिस्कस हम लोगों का शुरू रखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, कम्यूटेटिव लो। तो ये सबसे आसान रूल है। इसके अंदर सिंपली ये वही है जो तुम बचपन से जानते हो। जैसे मान लो तुमने 1+3 किया, अब अगर मान लो तुम 3+1 कर रहे हो, तो क्या आंसर अलग अलग आएगा क्या? नहीं, आंसर क्या आएगा? सेम। सिमिलरली सेट के अंदर भी यही है, अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ या फिर मैं बी यूनियन ए करूँगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा? सेम। तो सिमिलरली इंटरसेक्शन के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं। मीन्स अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए हम करना चाहते हैं, तो दोनों क्या आएगा? सेम। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं वो कहाँ लिखूंगा? ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब मान लो कोई फाइंड करना चाहता है बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या यही आएगा वो या कुछ और अलग आएगा? यही आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कम्यूटेटिव रूल जो है वो अप्लाई होता है सेट के यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर। अच्छा, इसमें सब्ट्रैक्शन में मत लगा देना, ये मतलब a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। नॉर्मल नंबर्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता है। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ a के एलिमेंट हमें मिलेंगे, और अगर हम b माइनस ए करते हैं तो हमें सिर्फ b के एलिमेंट मिलेंगे। इसलिए ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट थिंग्स है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव। अब हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिव रूल। तो एसोसिएटिव रूल क्या है? जैसे कि मान लो लिखा है 1+2+3, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये 2 को 1 बोल रहा है कि तू मेरे साथ पहले ऐड हो, और 3 भी बोल रहा है, तो ये 2 की इच्छा है कि वो 1 के साथ भी ऐड हो सकता है, 3 के साथ भी। मतलब अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ तो पहले 1+2 होगा, फिर 3 करेंगे। अच्छा, अगर मान लो मुझे इसको 3 के साथ ऐड करना होता तो मैं क्या लिखता? 1+2+3। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो दोनों आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसी तरीके से हमारा ये जो रूल है फर्स्ट वाला वो यही है, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर पहले ए और बी को यूनियन कर लो, उसके बाद सी के साथ, तो आंसर क्या रहेगा? सेम। तो देखें हम लोग ये प्रूव करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड है हम लोगों का यहाँ पे ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं, तो ए यूनियन बी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। क्या क्या आएगा? ए एंड बी के सभी एलिमेंट, मतलब ये पूरा पोर्शन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं रीज़न डार्क कर रहा हूँ वो पूरा ए यूनियन बी के अंदर है ना। ये यहाँ तक ले जा सकते हो तुम इस लाइन को इस तरीके से, क्योंकि ए यूनियन बी ये पूरा ही है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसका किसके साथ यूनियन करना है? हमें सी के साथ, तो सी को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम सी को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग लाइंस बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलेगा? ये वाला पूरा पोर्शन मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये बी यूनियन सी हो गया। अब इसके अंदर ए बी यूनियन करा देते हैं, तो ए यूनियन कराएंगे तो अगेन हम लोगों को ही पूरा मिल जाएगा। इसका मतलब ये ए बी सी का पूरा पोर्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मिल गया और राइट हैंड साइड में मिल गया। तो हम अगर बी यूनियन सी पहले करें या ए यूनियन बी करें, दोनों केस में हमारे पास आंसर क्या रहेगा? सेम। ये तो हो गया यूनियन में। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी ये फॉलो होता है। दैट मीन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो हम पहले इन दोनों को भी कर सकते हैं, या फिर हम बी और सी को भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, वी कैन इंटरसेक्ट बी एंड सी फर्स्ट। तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट वाले को डायग्राम के थ्रू समझाया है, वैसे ही तुम लोग इंटरसेक्शन को भी समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अगर हम यहाँ पे चीज़ों को वेन डायग्राम से समझ रहे हैं
तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी रहता है हमेशा ही। ठीक है, अब हम लोग एसोसिएटिव रूल देख चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या है, देखो सबसे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कभी मान लो तुमने ये देखा कि x इंटू वाई प्लस जेड लिखा है, तो इसके बाद ये यहाँ पे इंटू है, तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हो, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ऐसा लिखते हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई है ओवर द प्लस साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सिमिलरली वही तो हुआ है यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे तुम लोगों को देखना है कि क्या हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसे ये जो इंटरसेक्शन है ना उसको मल्टीप्लाई मान लो, और जो इंटर यूनियन को इंटर मल्टीप्लाई मान लो, और ये जो इंटरसेक्शन इसको क्या मान लो प्लस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन की तरह। सबसे पहले क्या कर लो, ए यूनियन बी लिख दो। इसी तरीके से ए का हम किसके साथ यूनियन कर सकते हैं, सी के साथ, ओवर द साइन इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन वैसा का वैसे आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड ये पूरा, और इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसकी हेल्प से हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन रहेगा। इसके अंदर बी भी है और ए बी है और सी है, दोनों का इंटरसेक्शन है। अच्छा, इसका हमें यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो अगर हम इसका ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए भी मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, ये वाला ए भी हम लोगों को पूरा मिल जाएगा, है ना। तो ये जो रीज़न है मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा पोर्शन है। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन सी। तो मैं ए यूनियन बी को पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो ए यूनियन बी सिंपली तुम लोगों को पता है क्या होगा, ये वाली लाइंस होगी। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ए यूनियन बी को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया हमारा इतना सा पोर्शन। अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और हम लोग बना लेते हैं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी वाली लाइंस कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, ए यूनियन सी, ए का सी के साथ हमें क्या कराना है, इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है कि ये दोनों जो हैं, दोनों का हम लोगों को बीच में कराना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करवाना है, इसका मतलब यहाँ रेड और ब्लू लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, कौन से पोर्शन में इंटरसेक्ट हो रही है। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं है, ये वाला पोर्शन भी नहीं है। ओके, तो जो बचा वो कौन सा पोर्शन है, ये इतना सा पोर्शन है, और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर लिया, इक्वल। और अगर ये प्रूव हो चुका है वेन डायग्राम के थ्रू, तो तुम लोग ए बी सी का कोई भी एग्जाम्पल विद यूनिवर्सल सेट इसको प्रूव कर सकते हो। बट डायग्राम वाला जो प्रूव है वो सबसे अच्छा प्रूव है, इससे इजीली हम लोगों को विजुअलाइज हो जाती है चीज़ें कि भाई किस तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा है। अब ये बहुत ही अच्छा रूल जिसका सब लोग वेट कर रहे थे बहुत देर से, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट तुम्हें पता ही है क्या होता है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता था, जैसे कि मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये छोटा सा सेट ए है। तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन हुआ करता था, ये बाहर वाला पोर्शन, ये क्या होता था, ए डैश। तो यहाँ पे रूल किस तरीके से, ए यूनियन बी है उसका हम लोगों को होल डैश करना है। ठीक है, तो यूनियन तो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और डैश सभी के पास लग जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है बीच में, है ना। बहुत से बच्चे तो ये रूल पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर, बट स्टिल वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। क्या करना है, इंटरसेक्शन को बनाना है यूनियन, यूनियन को बनाना है इंटरसेक्शन, और डैश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट सेट को। ठीक है, तो इस बात को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो डायग्राम की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक डायग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ऐसा कैसे हम लोग नीचे भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम
ये जो फर्स्ट नाम है इसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश है, तो ए यूनियन बी के अंदर तो ए और बी के सारे पोर्शन आ जाएंगे। इसका डैश का क्या मतलब है, इसका डैश का मतलब है ए के भी बाहर और बी के भी बाहर वाला पोर्शन, मतलब ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। ए के भी बाहर और बी के भी कहाँ रहना चाहिए, बाहर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी का डैश। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ऐसा पोर्शन जो ए में भी नहीं है एंड बी के अंदर भी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ना ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो सेम लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने बनाया ना वैसा ही दिमाग में आना चाहिए, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या है, जो ए में नहीं होगा, ठीक है। ये ए में नहीं है, ये सब कुछ ये ए के अंदर नहीं है, क्लियर। अब मैं बनाना चाहता हूँ बी डैश, तो उसके लिए हम लोग कलर ले लेते हैं ब्लू कलर का। तो बी डैश का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये बी डैश होगा, बी के बाहर बाहर हम लोगों को बस पेन चलाना है। तो देख रहे हो तुम लोग इंटरसेक्शन वाली लाइंस कहाँ हैं, मतलब ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो क्लियरली तुम लोगों को विजिबल होगा जो ए और बी के बाहर वाला पोर्शन है, दैट मीन ये वाला पोर्शन। यहाँ पे सब देखो ब्लू भी है और रेड कलर की भी लाइंस है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बिल्कुल सेम हो गया है। तो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट वाला जो लॉ है वो प्रूव कर चुके हैं हम लोग। इसी तरीके से तुम लोग सेकंड वाला जो लॉ है वो अपने आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रूल है आइडेंटिटी लॉ। क्या बोल रहा है ये, अगर मैं ए का यूनियन करता हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये तो बहुत ही मतलब आसान है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ए सेट में कुछ भी ले लेता हूँ, इस यूनिवर्सल में से होना चाहिए 1, क्या हो गया ये 1, और हम कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट सपोज 4 ले लिया मैंने और एक 6 ले लिया, ओके। तो यहाँ पे तुम अगर इन दोनों का यूनियन करोगे, ए इंटरसेक्शन, ओहो सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूनियन, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनियन किया है, ठीक है। तो ए यूनियन यूनिवर्सल अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हम यूनियन किसके साथ कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो है में बड़ा सेट कौन सा है, वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। अब जो सेकंड नंबर का है ये तो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी लॉ में, और सेकंड वाला क्या बोल रहा है, अगर हम कुछ भी नहीं के साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, क्लियर। जैसे कि मान लो 1 4 6 है, अब मैं उसका यूनियन करवाना चाहता हूँ एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट के एलिमेंट को इंक्लूड कर ले। तो हमें वापस से क्या मिलेगा, 1 4 6 ही मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे ए यूनियन 5 हमारे को आंसर क्या देगा, अगेन ए ही आंसर मिलेगा हम लोगों को। अब कॉम्प्लीमेंट लो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि तुम जानते हो ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हम एक सेट बना लेते हैं ए सेट। ये हमने ए बना लिया, ठीक है। ये ए तो है अंदर, और बाहर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, ए डैश होगा। तो अगर ए यूनियन ए डैश हमने कर लिया तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, यूनिवर्सल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ए और ए के बाहर सभी वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं, सभी को देख रहे हैं एक साथ। तो इसका मतलब हम पूरे को देख रहे हैं, इसलिए ए यूनियन ए डैश हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर का जो है वो क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। बिल्कुल, ए तो ए डैश का बिल्कुल अपोजिट ही है ना। अगर मान लो मैं ये इनसाइड वाले एरिया और आउटसाइड वाले एरिया के अंदर देखना चाहता हूँ कि क्या कॉमन है ना। तो तुम ऐसा मत सोचना कि बाउंड्री कॉमन है, बाउंड्री पे कोई एलिमेंट हम लोग लेते नहीं है, सिर्फ अंदर ही एलिमेंट होता है। तो अगर ए को ए डैश के साथ, मतलब ए और ए नहीं के बीच में क्या कॉमन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब को हम क्या बोलते हैं इसमें सेट के अंदर, 5। इसी तरीके से ए डैश का हम लोग डैश करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए। तो सबसे पहले जैसे मैंने ए से ए डैश किया, तो ए से ए डैश करूँगा तो मैं बाहर जाऊँगा। अब मैं दोबारा डैश करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, अंदर ही पहुँच जाऊँगा।
इस तरीके से ये जो रूल है काम करता है। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लो है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है खुद का खुद से। जैसे कि मान लो ए यूनियन ए मैंने किया तो मुझे ऑब्वियसली क्या आंसर मिलेगा, ए। इसी तरीके से अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करता हूँ तब उस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, ए। एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही क्लियर है। जैसे ए 1 2 3 है, 1 2 3। अब इसका इसके साथ ही यूनियन करना चाहते हैं, 1 2 3 यूनियन 1 2 3। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के सभी एलिमेंट आ जाएं। तो सभी एलिमेंट के अंदर ये 1 2 3 तो आएगा दोबारा से, है ना। और अगर हम इनके साथ ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी हम लोगों को उस केस में भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये रूल्स हैं। अब इन रूल्स की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर क्वेश्चंस देखेंगे सेट से रिलेटेड। क्लियर।